अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट जिसका नाम है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर। दोनों सिर्फ एक ही वीडियो में आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा 1010 जो कि हमारे पास डेसिमल में 10 के इक्वल होता है, तो ये इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। और सेम अगर मैं यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 7 लिखा है जो कि हमारे पास डेसिमल में नंबर 111 होता है, ये उसको कन्वर्ट करके हमें दिखा देगा कि ये हमारे पास बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ये प्रोजेक्ट बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोडिंग को सीखना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। सिर्फ कुछ ही मिनट में आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है जो कि हमारे पास है tkinter। इस tkinter का हम हर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पाइथन की बिल्ट इन GUI लाइब्रेरी है जिससे हम किसी भी प्रोजेक्ट का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक इंपोर्ट मैसेज बॉक्स यूज किया है। ये हमारे मैसेज को पॉपअप दिखाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। विद इन उसी लेबल के अंदर आपको इसका मैसेज शो हो जाएगा, जो एरर मैसेज होगा उसको शो करने के लिए हमने यहाँ पर मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर। ये हमारा पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। जहां पर भी हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फंक्शन हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे एंट्री वैल्यू इज इक्वल टू एंट्री बाइनरी गेट। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी यूजर इनपुट लेगा उसको हमने एंट्री करवानी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर कोई गलत एंट्री करेगा तो लिखेगा इनपुट एरर प्लीज इंटर अ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि बाइनरी नंबर लिखो, यानी कि अगर आप कोई 2 लिख देते हो या अगर आप कोई अल्फाबेट में लिख देते हो तो ये एरर शो कर देगा। ठीक है, कैसे जैसे देखें यहाँ पर अगर मैंने कोई लिखा है, यहाँ पे मैं लेट्स सपोज 2 लिख देता हूँ जो कि हमारे पास बाइनरी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है, एंटर अ वैलिड बाइनरी नंबर यूजिंग अ ओनली जीरो एंड वंस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉपअप मैसेज आया ये हमारे पास आया है इस मैसेज बॉक्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये लिखा इंट वैल्यू 2। ठीक है, ये हमारे पास पाइथन का बहुत ही जो है वो हमारे पास प्यारा फंक्शन है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास किसी भी वैल्यू की जो बेस है वो 2 लेगा। दैट्स सपोज अगर हम मैन्युअली करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेगा, पाइथन इसको खुद ही जो है वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, यानी किसी भी नंबर की बेस 2 ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा। ठीक है, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का। इंट हमारे पास इंटीजर वैल्यू यानी सेकंड आर्गुमेंट लेगा और उसकी बेस जो है वो हमारे पास 2 होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसी को जो है वो उसका लेबल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैसेज बॉक्स, अगर कोई यूजर गलत एंट्री करता है तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेसिमल टू बाइनरी। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करता है जो कि हमारे पास अभी बाइनरी टू डेसिमल था। ठीक है, यहाँ पे भी हमने सेम फंक्शन का यूज किया है जो कि मैसेज शो करेगा अगर यूजर कोई गलत एंट्री टाइप कर देता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर अगर मैंने कोई अल्फाबेट लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने HJ लिख दिया, तो ये जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा कि इंटर अ वैलिड होल नंबर। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो ये इसकी वजह से शो हो रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे बिन फंक्शन का यूज किया है। ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी नंबर की जो है वो वैल्यू को बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो उसी इंटीजर की वैल्यू को बाइनरी में ही जो है वो देखेगा। ठीक है, ये भी पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे इंट की बात की है, सेकंड आर्गुमेंट लेगा और ये किसी भी नंबर की बाइनरी वैल्यू ऑटोमेटिक खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक और यहाँ पे फंक्शन बनाया है जो कि हमारे पास है क्लियर ऑल। ये हमारे पास ऑल डाटा को क्लियर करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों नंबर लिखे हुए हैं, तो जैसे ही यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा तो दोनों नंबर्स हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने इस पूरे प्रोजेक्ट की GUI बनाई है। ठीक है, हमने रूट लिया, उसका लेबल लिया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो टाइटल है ये उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी ज्योमेट्री साइज बताई है जो कि 420 मल्टीप्लाई बाय 380 है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये होगा, लेकिन मैंने जो इसकी रीसाइजेबल वाला पोर्शन है उसको मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा है, यानी हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा
और इसकी जो रीसाइजेबल वाला जो फीचर है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर बताया जो इसका हल्का सा लाइट ब्लू कलर है, या इसको जो ब्लू कलर कहेंगे, डार्क ब्लू या लाइट ब्लू जो भी आप कह लें। उसके बाद मैंने इसका फॉन्ट बताया, फॉन्ट का लेवल बताया, फॉन्ट की एंट्री बताई है, रिजल्ट बताया, बैकग्राउंड का कलर, कार्ड का कलर, ठीक है। उसके बाद उसका जो टाइटल लेवल है वो मैंने यहाँ पे बताया, बाइनरी टू डेसिमल, यानी ये जो लिखा हुआ है नीचे, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, ये हमारे पास उसका टाइटल है। और ये सेम वही चीज है जो पिछले प्रोजेक्ट में भी देख चुके हैं कि हम यहाँ पे किस तरह कार्ड बनाते हैं, उसकी पैडिंग, उनके दरमियान, लाइक हमने ये जो बनाया है व्हाइट कलर जो कि बैकग्राउंड से इसको सेपरेट कर रहा है, कि इस कार्ड की बात हो रही है। इसके अलावा जो बटन है उसकी बात की जा रही है, कन्वर्ट टू डेसिमल, जैसे हम बटन पे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है। तो ये तमाम उन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपको ना समझ आए तो चले मैं इसको थोड़ा सा फर्दर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत ही जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही फेमिलियर कार्ड पैटर्न है, एक फ्रेम है जो पूरे इनपुट्स और बटन्स को रैप करता है बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग कलर में, ताकि विजुअल ऑर्गेनाइज हो लगे। एक्सपैंड इज इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि विंडो रिसाइजेबल होने पर ग्रो भी कर सकता है, ठीक है। यानी अगर आप इसको बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे तो ये वो भी हो जाएगा। एक लेबल एंट्री और बटन का ग्रुप है बाइनरी इनपुट के लिए, बिल्कुल सेम पैटर्न दोबारा रिपीट डेसिमल इनपुट के लिए भी किया जा रहा है, ठीक है। एक शेयर रिजल्ट लेबल है, चाहे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना पड़े या डेसिमल टू बाइनरी, दोनों फंक्शन इसी लेवल को अपडेट करते हैं। ग्रीन कलर सक्सेस का फील देता है, और अगर कोई नहीं होगा तो वहां पे हमारे पास एरर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस प्रोग्राम की लास्ट लाइन आ जाती है जो कि हमारे पास इस पूरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसे रूट डॉट मेन लूप की बात करूं, सिंपल आखिरी लाइन GUI को जिंदा रखती है जब तक यूजर बंद ना करे। इस बार नेम तो मेन रैपर नहीं, मतलब मेन लूप सीधा फाइल के एंड में कॉल होता है बिना चेक किए कि छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों अप्रोचेस काम करते हैं जब तक डायरेक्टली रन हो। इस प्रोजेक्ट में मैंने सीखा कि पाइथन का बिल्ट इन इंट वैल्यू टू और बिन फंक्शन कैसे नंबर की बेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपली बात करूं कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है, हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा है ये इंट वैल्यू टू, ठीक है। ये हमारे पास किसी भी नंबर की बेस 2 वैल्यू लेता है। और अगर मैं यहाँ पे बिन की बात करूँ, किसी भी नंबर का जो हमारे पास वैल्यू है ये उसको यानी कि बाइनरी में ले लेगा, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।